नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, आज की घटना काफ़ी ही हैरान कर देने वाली है, काफ़ी झकझोर देने वाली है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वाक़ई में ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब बिल्ली की वजह से परिवार में इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है। दरअसल दोस्तों, आज की जो ये खबरें हैं, ये खबरें घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है कानपुर। कानपुर में एक सीतापुर नाम का गाँव हुआ करता है। उसी गाँव का रहने वाला एक शख्स जिसकी उम्र लगभग 40 से 45 वर्ष के बीच रहता है, कि उसका नाम दिनेश राठौर रहता है। दिनेश राठौर का परिवार काफ़ी बड़ा ही परिवार रहता है। उनके घर में उसके दिनेश के माता-पिता होते हैं, दिनेश के साथ में 4 बच्चे होते हैं, उनकी पत्नियाँ होती हैं। उनकी ज़िंदगी काफ़ी खुशहाल एक अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। दिनेश ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि आने वाले फ्यूचर में मेरे परिवार एक नई खुशियों के साथ आगे उम्मीद के साथ जी रहे हैं, वही परिवार चुटकियों में खत्म हो जाएँगे। दिनेश ने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। दरअसल दोस्तों, दिनेश काफ़ी मेहनती और काफ़ी अच्छा इंसान था। वो अपने घर से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर लेबर मिस्त्री का काम करने जाया करता था, जिससे उसे दिन भर में 400 से 500 रुपए वो कमा लेता था। उन पैसों से उनका घर का दिनचर्या नहीं चल पाता था। घर की खर्च भी काफ़ी बढ़ चुका था, उनके ऊपर ज़िम्मेवारियाँ भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। सिर्फ़ उनके घर में दिनेश ही कमाने वाला था। लेकिन इस वजह से दिनेश के घर में अगर कोई फेस्टिवल आता था, तो उनके घर में फेस्टिवल लोग नहीं मना पाते थे। दिनेश के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि वो अच्छे से एन्जॉय कर सके कोई भी फेस्टिवल। लेकिन दोस्तों, आने वाले समय में उसके घर में लोगों की एक लत लग चुकी थी मांस खाने की। वो लोग घर में ज़्यादा मांसें खाते थे। उनके बच्चे थे जो बड़े हो चुके थे, सभी का लगभग 18 से 20 साल के उम्र हो जाते हैं, और उन्हीं में से उनके 2 बेटे होते हैं, 2 बेटियाँ होती हैं। 2 बेटे का नाम रहता है राहुल और राजू, दोनों की उम्र लगभग 18 से 20 वर्ष के बीच में रहते हैं। वो दोनों लड़के उस घर की एक तरह से उसी की वजह से उनके घर में इतना बड़ा हादसा हो जाता है। उन दोनों लड़के ने घर में ऐसा चाल चलता है जिससे उसके परिवार एक तरह से पूरी तरह से खत्म हो जाता है। खुद भी वो पछताने लगता है कि हमने ये क्या कर दिया। दरअसल दोस्तों, उनके घर में अक्सर लोगों की मीट खाने की, मांस खाने की आदत होती है, और इस तरह से जब भी दिनेश कमा कर आता था तो हफ्ता में 2 से 3 बार वो घर में मीट बनाता था। सभी लोग घर में चाव से खाते थे। भले वो पैसे कम कमाए, पैसा हो या ना हो, लेकिन उसके परिवार में सभी लोग मांस खाने की बड़ा ही शौकीन था। एक दिन दोस्तों, दिनेश कमा कर घर आते हैं और आने के बाद हमेशा की तरह उनके दोनों बेटे थे, उन दोनों बेटों को हमेशा मांस लाने के लिए पैसे दे देते थे कि जाओ बेटा, दुकान से, बाज़ार से मांस लेकर आ जाओ। और इस तरह से दोनों बेटे की चाल-चलन बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है। दोनों बेटे पिता के पैसे लेता था और वो नशे करता था, और इस तरह से पिता की जितने भी पैसे वो आता था 10, 20, 50, उन पैसों को वो चुपके से लेकर अपने दोस्तों के साथ एन्जॉय करता था, नशे करता था। और इस तरह से उन्हें जब ज़्यादा पैसा मिला, तो और भी उसे लालच बढ़ गया, और इस तरह से उसने ऐसा काम किया जो वाक़ई में दिनेश ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि मेरा ही संतान इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा हश्र कैसे कर सकता है। दोस्तों, आखिरकार आगे क्या है पूरी घटना, हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिरकार वो दोनों लड़के ने उन पैसे को लेकर बाज़ार जाता है। बाज़ार जाने के बाद मीट लाने के लिए कहता है, लेकिन उस पैसे से वो मीट ना लाकर वो ऐसे मीट घर में लाता है जिसे खाने में के बाद पूरे परिवार के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आज समाज में जो हो रहे घटना हम आपके बीच लेकर आते हैं, ताकि आप सब अवेयर हो सकें और सावधान हो सकें कि आखिरकार आज की दुनिया में लोग पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आज की दुनिया में पैसा कितना महत्व हो चुका है। मतलब इंसान पास अगर पैसा है, तो रिश्ता है, नाता है, दोस्ती है, परिवार है। अगर पैसा नहीं है तो उनको पूछने वाला कोई नहीं है। इस बात से आप कितना संतुष्ट हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। इस चीज़ को लेकर, पैसे को लेकर उनके दोनों लड़के ने इतनी बड़ी साजिश रची है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। साथ में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में ये भी बताएँ कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, आप हमें ज़रूर बताएँ। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए, ताकि आपको भी समझ में आए कि आखिरकार आज की दुनिया में लोग कितना हद तक नीचे गिर जाते हैं।
दरअसल दोस्तों यहाँ पर दोनों उसके बेटे बाजार जाते हैं। उसके पिताजी लगभग 200 से 250 रुपए देते हैं कि 1 केजी मांस लेकर आना, आज घर में सभी लोगों की काफ़ी मन है मांस खाने का। और वो दोनों लड़के अपने पिता से पैसे ले लेते हैं। पैसे ले लेते हैं, उनके जेब में पैसे भर जाते हैं, उनको लालच हो जाती है। और लालच हो जाने के बाद वो दोनों रास्ते में बात करते हैं कि अरे यार! आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई। आज तो मुझे ज़्यादा पैसे मिले हैं और हर बार की तरह हम मुझे पैसे की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। 10-20 पैसे हम अपने पिता से ले लेते हैं चुपके से, उनसे क्या ही होगा? इतना पैसा से तो हम काफ़ी एन्जॉय कर सकते हैं। इन पैसों को लेकर वो दोनों लड़के काफ़ी खुश हो जाते हैं। उन पैसों को वो तुरंत ही जाकर इन अपने दोस्तों के साथ नशे जैसे पदार्थ एन्जॉय करने लगते हैं और पैसों को दोस्तों में खूब लुटाते हैं। लुटाने के बाद कुछ दिन देर गुज़र जाता है। गुज़र जाने के बाद घर से उसकी फ़ोन कॉल आती है कि इतना देर कहाँ लग रहा है, तुम अभी तक घर पर मांस लेकर नहीं आए हो। दोनों कहते हैं कि ठीक है, आ रहे हैं थोड़ी देर में, लेकिन वो दोनों तो पैसे खर्च कर चुके थे, घर पर क्या लेकर जाते, क्या मुँह दिखाते। वो दोनों रास्ते में काफ़ी सोचने लगते हैं और कहने लगते हैं कि किसी भी तरह से मुझे घर पर मांस लेकर जाना होगा, चाहे कुछ भी हो, किसी का भी मांस हो। और इस तरह से दोस्तों दोनों लड़के ने ऐसा घटिया काम करता है, जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो वाक़ई में एक तरह से सोचने वाली बात है कि आखिरकार मतलब इतना घटिया काम कैसे कर सकता है। वो दोनों लड़के ने दोस्तों ऐसी चीज़ों को मांस घर पर लेकर जाता है, जो घर वाले ने खाते ही उनके घर के पूरे सदस्य की मौत हो जाती है। और इस तरह से ये दोनों लड़के ही सिर्फ बचते हैं। दरअसल दोस्तों वो दोनों लड़के रास्ते में मांस ले लेते हैं, मतलब किसी जानवर की वो मांस को मारकर उसको मांस उसका तैयार करके घर पर ले जाते हैं। ले जाने के बाद उसके पिताजी कहते हैं कि बेटे आज तो मांस काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, कहीं तुमने कुछ तो गड़बड़ तो नहीं किया है? तो यहाँ दोनों बेटे राहुल और राजू कहते हैं कि नहीं पिताजी, मैंने कोई गड़बड़ नहीं किया है, हो सकता है दुकान वाले ने ज़्यादा मांस दे दिया होगा। और इस तरह से यहाँ पर दिनेश काफ़ी खुश हो जाते हैं और अपने बेटे के हाथों से मांस लेते हैं और अपने पत्नी को बनाने के लिए दे देते हैं। उसकी पत्नी उस मांस को देखकर काफ़ी उत्पटांग करने लगती है और वो सोचने लगती है, ये मांस तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है, आखिरकार ऐसी क्या मांस है? तो यहाँ पर उसकी कटिंग भी काफ़ी ऊटपटांग सी थी और उस मांस को देखकर उसकी पत्नी भी काफ़ी हिलमिला गई कि आखिरकार इस मांस में क्या ऐसी वजह है। लेकिन उस मांस को जैसे ही सभी लोग बनाते हैं, बनाने के बाद सभी लोग उस मांस को खाते हैं। खाने के बाद दोस्तों ना जाने उस मांस में ऐसा क्या था कि खाने के बाद उस परिवार के सभी लोगों की मौत हो गई। यहाँ पर इस दोनों बेटे ने उस दिन मांस नहीं खाया और कहा कि अपने घर वालों के कि मुझे आज मांस खाने का मूड नहीं है। तो यहाँ पर परिवार वालों ने कहा ठीक है, तो हम लोग खा लेते हैं, तुम नहीं खाओ। इसके लिए सादा खाना बना लेते हैं, सब्जी रोटी। उसके बाद दोस्तों खा लेते हैं और सभी लोग सो जाते हैं। लेकिन सुबह का नज़ारा काफ़ी खौफनाक था, जिसे आप सुनेंगे तो आपको पैरों तले ज़मीन छिड़ रहेगी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि चुटकी में एक परिवार मांस खाने की वजह इनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। आखिरकार उस मांस के पीछे की क्या सच्चाई थी, आगे हम वीडियो में बात करेंगे कि आखिरकार उसके परिवार में ऐसा क्यों किया, मतलब उसके परिवार में मांस खाने से क्यों मौत हो गई। जैसे ही सुबह होता है, पड़ोस के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वो दोनों बेटे घर छोड़कर उसी रात वहाँ से घर से भाग जाते हैं। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर घर में उसके पिताजी की तिजोरी जितने भी पैसे वो लोग जमा किए हुए थे, साथ में माँ के ज़ेवरात थे, सभी लोग वो चोरी करके वो दोनों बेटे भाग जाते हैं। और भाग जाने के बाद सुबह का नज़ारा जैसे ही आस-पास भीड़ इकट्ठा होती है, इकट्ठा होने के बाद वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं। मौके पर सभी लोग पुलिस वालों को बुला लेते हैं। पुलिस वालों को बुला लेने के बाद जैसे ही पुलिस वाला दिनेश के घर में प्रवेश करता है, प्रवेश करने के बाद वहाँ पर सभी परिवार की बॉडी देखता है, तो पुलिस वाले के पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार मतलब इतना बड़ा केस तो हमने कभी इस ज़िंदगी में नहीं देखा। एक साथ इतनी बॉडी अचानक एक घर में कैसे मिल सकता है? अगर इस घर में कोई चोर आता तो उसके परिवार के इतने लोग थे, सभी लोग मिलकर हैंडल कर सकते थे। लेकिन वाक़ई में ऐसा क्या हुआ? पुलिस वाले ने सभी को जाँच-पड़ताल करने के लिए सभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। भेज देने के बाद रिपोर्ट का इंतज़ार था और रिपोर्ट जब आती है काफ़ी दिल दहला देने रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट में बताया जाता है कि सभी परिवार की मीट खाने से मौत हो गई है। पुलिस वाले काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं।
और उसके बाद इस चीज़ को लेकर, इस केस को लेकर जाँच पड़ताल करने के लिए दिनेश के आस-पड़ोस के लोगों से पूछताछ की जाती है। कुछ लोग ने वहाँ पर कहते हैं कि दिनेश के घर में अक्सर सभी लोगों की मांस खाने की आदत होती है। सभी लोग मांस के काफ़ी ही प्रेमी होते हैं। वो हफ्ते में कई बार मांस को खाते हैं और कभी-कभी हम भी दोस्त के नाते खाने के लिए चले जाते हैं। उसी के पड़ोसी ने ये सारी चीज़ें बताते हैं दिनेश के बारे में। जैसे ही दिनेश के बारे में उस पुलिस वाले सुनते हैं, पुलिस वालों को विश्वास नहीं होता है और उसी पड़ोसी के एक लोग वहीं पर बोल देते हैं कि इस घर के उसके 2 बेटे अचानक से घर पर नहीं है और वो इनके घर के 2 बेटे गए तो कहाँ गए? उस पुलिस वाले ने कहा कि इस घर में 2 और सदस्य थे, मुझे तो पता ही नहीं था। पुलिस वाले ने अपनी रास्ता और साफ कर लेता है। वो उन दोनों बेटों की तलाशी में जुट जाता है। पुलिस वाले ने कहा उस पड़ोस के लोगों के कि खैर इसके पीछे की सच्चाई आप वही दोनों बता सकते हो। और इस तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। गुजर जाने के बाद उनके दोनों बेटों को पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट कर लेने के बाद उसे हिरासत ले लिया जाता है। ले लेने के बाद उस पुलिस वाले तब दोनों बेटों से पूछते हैं, तो वाक़ई में दोस्तों हैरान कर देने वाली, झकझोर देने वाली थी कि पैसे के चलते वो दोनों लड़के ने इतना बड़ा घटिया काम कैसे कर सकता है। दरअसल उस मीट में ऐसे पदार्थ को मिला देते हैं जिससे वो पदार्थ जहरीला हो जाता है। जहरीला हो जाने के बाद उसका मकसद था घर में लूट-पाट करना, मतलब खुद के घर के साथ इतना बड़ा हादसा करना और इस तरह से उस पदार्थ में वो मिला देते हैं। मिला देने के बाद घर में दे देते हैं जिसकी वजह से पदार्थ जहरीली हो जाती है और उसके परिवार की मौत हो जाती है। ये सब सारी कहानी वो लड़के पुलिस वालों को बताते हैं। पुलिस वाले की अंदर से काफ़ी गुस्से आ जाता है कि आखिरकार ये कैसे इंसान है जो अपने ही परिवार के साथ इतना बड़ा हादसा किया है। खैर दोस्तों, पुलिस वाले ने उस लड़के की कहानी सुनकर उनके अंदर से गुस्सा टूट पड़ता है। कुछ देर बाद उस दोनों लड़के के ऊपर चार्जशीट मुकदमा दर्ज करते हैं। करने के बाद उसे हमेशा-हमेशा के लिए सलाखों के पीछे दोस्तों भेज देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों लड़के हैं, मतलब पैसे के लिए, एक पिता ने अपने घर की लोगों के लिए, एक नई खुशी के लिए उन्होंने पैसे दिए उसे मीट लाने के लिए। वो पिता जो मज़दूरी करके, मेहनत करके कुछ पैसे कमाया ताकि अपने फैमिली का, अपने परिवार का मुराद को पूरा कर सके और यही मुराद के सपने उसकी एक तरह से उनके 2 बेटे मिट्टी में मिला दे। दोस्तों, इन दोनों बेटों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताया और ये दोनों बेटे ने ये सही किया या गलत किया, कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ। और साफ-साफ यहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है, उन दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि उनका खुद का परिवार था और कुछ पैसे के लिए अपने परिवार को खो दिया। दिनेश की जो सपने थी उनके घर की, इस तरह से एक मिट्टी में मिल जाती है। दिनेश का सपना था कि अपने परिवार की घर, उसका घर काफ़ी ख़राब था। वो सपना था कि मेहनत से कमा कर अपने घर की अच्छे से एक नई आलीशान घर बनाएँगे। लेकिन उनके घर आने वाले समय में क्या पता कि उनकी घर इस तरह से मिट्टी में मिल जाए। चलिए मिलते हैं दोस्तों आने वाले अगले वीडियोज़ में और इस कहानी से, इस वीडियो से किसी को ठेस पहुँचाने का कोई उम्मीद नहीं था। बस आप सबको जागरूक करना था कि आखिरकार आज की दुनिया में लोग कितना हद तक नीचे गिर जाते हैं।